Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own YouTube channel, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. So engineers, आज हम जानेंगे कि 7 days की कंक्रीटिंग क्यूब की एक्चुअल टेस्टिंग एंड उसका प्रोसीजर क्या होता है अकॉर्डिंग टू CPWD नॉर्म. So without wasting any more time, let's get started. सो इंजीनियर 7 days कंक्रीट क्यूब की टेस्टिंग को समझने के लिए उसके कुछ क्राइटेरिया जो कि आपको इजीली मिल जाएंगे DSR वॉल्यूम 1 के स्पेसिफिकेशन पेज नंबर 149 पे. उसके कुछ क्राइटेरिया जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उसमें 2 क्राइटेरियाज दे रखे हैं. जो फर्स्ट क्राइटेरिया है स्पेसिफिकेशन का, वो बोलता है कि आपकी जो इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई कंक्रीट क्यूब की, वो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ±15% होनी चाहिए. मतलब ±15% से हमें एक रेंज मिल जाएगी. मतलब एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस कंक्रीट क्यूब की आई होगी 3 सैंपल्स का एवरेज लेने के बाद, उसका +15% -15% करेंगे तो आपको एक रेंज मिल जाएगी. आपका जो इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है कंक्रीट क्यूब की, वो इस रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए. ये है CPW का फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट क्यूब एट 7 days. सेकंड क्राइटेरिया ये बोलता है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल, 3 स्पेसिमेन में जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उनका जो डिफरेंस है वो एवरेज के 30% से कम होना चाहिए. ये CPWD का सेकंड क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग 7 days कंक्रीट क्यूब. इसे और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो इंजीनियर 7 days के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम कैसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे वो हम जानेंगे इसी एग्जांपल के थ्रू. सपोज 7 days की कंक्रीट क्यूब की सैम्पलिंग हुई है. उसमें 3 नंबर्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए, A, B and C, जैसा कि आप क्लियरली विजिबल है. फर्स्ट स्पेसिमेन विच वॉज कलेक्टेड हैविंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 13.80 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 7 days. B था उसकी थी 12.90 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड जो C था उसकी है 13.90 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Let's take average of all 3 specimen and its compressive strength, then it comes out to be 13.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर. जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, जैसा कि यहाँ बोला गया था, फर्स्ट क्राइटेरिया बोलता है इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो क्यूब की, वो -15% ऑफ एवरेज एंड +15% ऑफ एवरेज, इसके बीच में लाई करनी चाहिए. लेट्स टेक आउट द वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एवरेज ±15% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो -15% ऑफ 13.53 करेंगे तो आता है -2.019 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इससे एवरेज जो कि है 13.53, इससे माइनस करेंगे तो हमारी एक वैल्यू क्या आ गई 11.501 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सेकेंड है +15% ऑफ 13.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इससे कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2.019 न्यूटन पर mm. इसके हम एवरेज में जाके ऐड करेंगे तो वैल्यू आ रही है 15.559 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये हमारी रेंज बन गई. अब हम चेक करेंगे इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो क्यूब की, वो इसमें लाई कर रही है नहीं. 11.501 एंड 15.559 जो हमारे तीनों वैल्यू है इसके अंदर लाई करिए. जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया वो क्या है, पास आउट हो चुका है. और जो सेकंड क्राइटेरिया वो था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड मिनिमम कंप्रेसिव, इनका जो डिफरेंस है इट शुड बी लेस देन 30% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब एट 7 days. तो चलिए निकालते हैं इनका. मैक्सिमम हमारी क्या 13.90 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मिनिमम हमारी क्या 12.90 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इट शुड बी लेस देन 30% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 13.53. Let's take out the 30% of 13.53. That comes out to be 4.059 Newton per mm square. It is clearly visible that 1 Newton per mm square is less than 4.059 Newton per mm square. So our cubes have passed 7 days criteria according to CPWD norms. So we can clearly say that 7 days test result of concrete cube has been passed. In this way, we can easily calculate the concrete cube sampling at 7 days at our side. Hopefully, engineers, you have understood the topic which I have explained today. In next video, we will find out what are the criteria for 28 days concrete cube sampling. We will find out in next video. Stay tuned for upcoming video. We will bring you more and more knowledgeable videos like this. So till then, stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.